एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज शुरू करने वाले हैं बायो का चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेसेस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में इंटरेस्टिंग बहुत है। इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप कि आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे सारे लेक्चर्स में। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाइन्थ में तो हमने पढ़ा था जैसे जो हमारी बॉडी किससे बनी है, लाइक सेल्स, टिश्यूज़, ये सब। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो किस तरह वर्क करते हैं, हमारी बॉडी में किस तरह से प्रोसेसेस चलती हैं। तो यहाँ पर हम दो ही चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, प्लांट्स प्लस ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इन दो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, नाम जब हम ले रहे हैं लाइफ प्रोसेस, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि लाइफ प्रोसेस मतलब कुछ ऐसी प्रोसेसेस होंगी यहाँ पर जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यस, यहाँ पर हम उन्हीं प्रोसेसेस की बात करने वाले हैं। ये वो प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिनके बिना लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते आप। मीन्स यदि उन प्रोसेसेस जुड़े हुए ऑर्गन्स में कोई फेलियर होता है तो सर्वाइवल इज़ डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो वो कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, चलो देखते हैं। आप लिख सकते हो द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल। वो प्रोसेसेस जो कि बहुत ज़रूरी हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ और बीइंग अलाइव, जिंदा रहने के लिए या लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ और बीइंग अलाइव आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब ये भी देख लेते हैं वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जो लाइफ प्रोसेसेस में कंसिडर की जाती हैं और प्लस जिनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये वो लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अलाइव रखने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं या रेस्पिरेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की और एक्सक्रीशन की, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है, जो कि अभी आप देखोगे। देखो, इनटेक ऑफ फूड होता क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस चल रही होती हैं, मेंटेनेंस जॉब चल रहा होता है। मेंटेनेंस जॉब्स मीन्स हमारी बहुत सारी सेल्स की टूट फूट होती है, वो सही होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमारा चल रहा होता है, उस समय बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो ये सारी प्रोसेस चल रही होती हैं, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, और जो हम फिजिकल वर्क करते हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी का सोर्स क्या है? बेसिकली एनर्जी का सोर्स क्या होता है? फूड। तो जो हम फूड लेते हैं, ठीक है ना, हम फूड को खाते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? इनटेक ऑफ फूड। तो हमने क्या किया? फूड का इनटेक किया। इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म। या हम अपनी बात कर रहे हैं तो बस। तो होता क्या है बेसिकली, हमने फूड जो खाया, फूड जनरली हम जो खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। ठीक है ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके? लाइक कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन्स, मिनरल, सब कुछ होता है। तो जो आपके ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, आपको पता है इसमें सब में कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ये कार्बन जो है फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन। तो पहले हमने देखा न्यूट्रिशन। अब यदि हम फूड ही नहीं लेंगे तो हमारा आगे की जो प्रोसेसेस होंगी वो नहीं हो पाएंगी। यानी कि फूड का बाहर से जो हमने सोर्स, जो हमारे फूड के सोर्सेज है वो हम कहाँ से ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं। तो हमने आउटसाइड से क्या लिया? फूड लिया। फिर ये फूड हमारा बॉडी यूटिलाइज करती है। बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है? इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और कैसे यूटिलाइज करती है बॉडी? ये फूड जाता है हमारा ब्रेक डाउन होकर के, क्योंकि हमने जो मैंने बताया कि तुमने न्यूट्रिएंट्स खाए, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है। ठीक है ना, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स फूड। और ये कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो ब्रेक डाउन हुआ। ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स कहाँ गए? ब्लड के साथ हमारी बॉडी में गए, सेल्स में गए। फिर क्या हुआ? हमने एक दूसरा सोर्स लिया बाहर से। वो क्या लिया हमने? ऑक्सीजन। वी इनहेल ऑक्सीजन, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को।
और फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करती है फूड को, ठीक है। फूड को जो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी हैं उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जो फूड हमारा ऑलरेडी सेल्स में पहुँच चुका है। तो हमने पहला सोर्स पहुँचा दिया सेल्स में, दैट इज़ फूड। फिर हमने साथ में क्या पहुँचा रहे हैं हम, ऑक्सीजन, जो हम इनहेल कर रहे हैं अगेन फ्रॉम आउटसाइड। तो ये भी हमारा बाहर से आ रहा है। फिर ये उसको ब्रेक डाउन करेगा फूड को, और फिर हमें क्या मिलता है उससे, एनर्जी। जब उसको ऑक्सीडाइज करता है फूड को तो हमें एनर्जी मिलती है। अब देखो, फूड हम एक जगह खा रहे हैं, माउथ से हमने फूड लिया, तो फूड माउथ में तो रहेगा नहीं, इसको मैंने कहा कि सारी सेल्स में गया फूड, तो सेल्स में भाई कैसे गया। फिर मैंने कहा ऑक्सीजन हमने इनहेल की, तो अब आपको ये भी पता है कि यदि हमने ऑक्सीजन इनहेल किया एंड मैं कह रही हूँ कि वो सेल्स में जा रही है, तो वो सेल्स में कैसे जा रही है ऑक्सीजन। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि किसी एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट पूरे देश में क्या, वर्ल्ड में भी जाता है, ठीक है। तो वो कैसे जाता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, सारा चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती हैं, तब वो चीज़ें जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, जिसमें कि आपका ब्लड है, ठीक है। तो वो ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर, चाहे वो फूड है आपका वो लेकर जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो हम फूड ले रहे हैं, तो फूड ले रहे हैं तो जो आपका रिएक्शन होगी उससे वेस्ट बाय प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो वो वेस्ट जो होगा उसको भी कहाँ से वो रिमूव होगा, उस प्लेस तक पहुँचाना है, ठीक है। समझ रहे हो ना, फूड हमने लिया वो पहुँचाया सेल्स तक, ऑक्सीजन ली वो भी सेल्स तक पहुँचेगी, प्लस जो रिएक्शन होने के बाद में वेस्ट होगा उसको भी उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुँचाना है जहाँ से वो वेस्ट आउट होगा फ्रॉम द बॉडी, रिमूव होगा फ्रॉम द बॉडी। तो क्या फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, क्या क्या होता है आपका, ये ट्रांसपोर्ट करता है आपका ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, जिसमें आपका सॉल्ट भी होगा, शुगर भी होगा, ये सब भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जैसे मैंने कहा जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, तो वेस्ट जो है वो आपका रिमूवल होना है। अब देखो, वेस्ट भी हम कई तरह का कहते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा वेस्ट है, वो कहाँ से रिमूव होता है आपका, वो तो आपका रिमूव हो जाता है वाया दिस एल्वुलर सैक, और फिर नोस्ट्रल के थ्रू बाहर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, हम एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, इसमें जो वेस्ट होता है ना वो यूजलेस होता है और बहुत हार्मफुल भी होते हैं कुछ वेस्ट। जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट जिनकी हम बात करते हैं, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट यदि बॉडी में रह जाएंगे, एक्सक्रीट नहीं होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा बॉडी के लिए या एक कह सकते हो आपकी लाइफ के लिए डेंजर है। तो उसको रिमूवल भी बहुत ज़रूरी है। तो उसका जो रिमूवल होता है वो प्रोसेस हमारी क्या होती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। तो जो रिमूवल होगा नाइट्रोजनस वेस्ट का, उसको जब बॉडी से बाहर करना है, उसको हम किस कैटेगरी में लगते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये सारी वो प्रोसेसेस हैं। अब यू कैन इमेजिन, यदि न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, सपोज़ आपने ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है, कोई एक खाना नहीं खा रहा है सपोज़ बंदा, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी डाउन होगी। क्यों एनर्जी डाउन होगी, वो रिस्पायर तो कर रहा है, आप कहोगे ऑक्सीजन तो ले रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज किसको करेगा, जब फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। या किसी के सपोज रेस्पिरेशन के लिए लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब यदि लंग्स में प्रॉब्लम आ गई है या किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम इस तरह की है कि उसकी पूरी तरह से वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जो आपने देखा अभी कोरोना के टाइम में बहुत प्रॉब्लम हुई लोगों को ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। तो यदि ऑक्सीजन इनहेल नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो है आदमी वीक हो जाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक समय आने पर। ट्रांसपोर्टेशन, अब ठीक है, हमने खाना भी खाया, हमने रेस्पायर भी किया, ऑक्सीजन भी इनहेल की, लेकिन किसी के सपोज हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई या ब्लड की कमी हो गई, एनीमिक हो गया, तो क्या होगा, वो बॉडी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी सब्सटेंसेस को प्रॉपरली,
उसकी वजह से भी वीकनेस आएगी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगी, किसी का हार्ट फेलियर हो जाता है तो लाइफ फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं फॉर बीइंग अलाइव। उसी तरह से एक्सक्रीशन, इसमें किडनी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब यदि देखा होगा तुमने कि किडनी किसी की फेल हो जाती है तो उसको डायलिसिस के लिए भी जाना पड़ता है। ये सब आगे डिटेल में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ प्रोसेस के लिए इसको भी हम ज़रूरी मानेंगे, क्योंकि यदि किसी की किडनी में प्रॉब्लम है मीन्स उसकी लाइफ डेंजर में है। तो ये सारी वो प्रोसेसेस हैं जिनको हमने कहा लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। हम दो तरह का न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स क्या हुआ आपका? ऑटो मीन्स होता है आपका सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है फॉर देयर ओन फूड। अपने फूड के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, अपना खाना खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन से आते हैं? आपके ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। दूसरा है आपका हेटरोट्रॉफिक, हेट्रो अदर्स ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ मीन्स ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो नहीं है कि आपने गए किचन में खाना बना लिया, उसकी बात नहीं हो रही है। मीन्स आप जो फूड ले रहे हैं, मीन्स जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो नहीं कर सकते हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो जितने भी और अदर ऑर्गेनिज्म हैं अदर देन प्लांट्स, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं आपके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्योंकि जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो किस पर डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। डेफिनेशन लिखोगे आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, दैट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस in which the organism produces their food from the simple inorganic materials such as water, carbon dioxide and mineral salts in the presence of sunlight. Sunlight के presence में inorganic material से food prepare करना, that is autotrophic nutrition। और ये कौन करता है? green plants करते हैं। तो ये देख सकते हो डायग्राम, ये जो लाइट एनर्जी है ये कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी लेते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी लेते हैं, लाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा? सनलाइट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है ना, दिस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय प्लांट। एंड देन वाटर लेते हैं। फिर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फूड प्रिपेयर होता है, उससे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये सब डिटेल में आप पढ़ने वाले हो और इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में कि क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव। ठीक है, यदि हम प्लांट्स लेते हैं तो, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जो लोग मीन्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करते हैं फॉर सम फूड। तो लेकिन वो भी क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर टेकिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो हम कहाँ से फूड ले रहे हैं? जनरली प्लांट से। दे कांट मेक देयर ओन फूड लाइक द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो जो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो ग्रीन प्लांट्स की तरह खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यहाँ पर हम 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड प्लस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बात करेंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मीन्स कि जो सॉलिड फूड लेते हैं, जैसे हम लोग दाल, राइस, रोटी ये सब खाते हैं, तो ये सब क्या है? सॉलिड फूड। और फूड डाइजेस्ट भी इंटरनली हो जाता है बॉडी के, एब्जॉर्ब भी बॉडी के अंदर होता है। तो ये सारा का सारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप लिखोगे ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच इज़ देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनसाइड देयर बॉडी। एग्जाम्पल्स में तो आप कोई भी एनिमल्स डाल सकते हो, ह्यूमन्स डाल दोगे, अमीबा, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि
रॉटन मटेरियल पर फीड करते हैं। जैसे तुमने देखा है कि कई बार तुम्हें ब्रेड मोड्स देखे हैं कि ब्रेड आपकी थोड़ा सा मॉइस्चर पा गई है और उसके ऊपर कुछ आपने फंगस देखा है, तो वो फंगस क्या है? सेप्रोफाइट। और वो किस पे फीड कर रहा है? रॉटन मटेरियल पर। ठीक है, तो सेप्रोफाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड दीज ऑर्गेनिजम्स डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली, बाहरी फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके लाइक फंगाई और सम बैक्टीरिया। अब देखते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट सबसे पहले समझो क्या होते हैं। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो या तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रह करके उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, या फिर बॉडी के बाहर रह करके, जैसे कि तुमने देखा है कि लाइक टेपवर्म है, एस्कारिस है, ये सारे वॉर्म्स होते हैं, ये पेट के वॉर्म्स होते हैं जो कि पेट के अंदर रहते हैं, पेट के कीड़े जिसको बोलते हैं। तो ये अंदर रह करके हमारी बॉडी से जो है अपना खाना लेते हैं, बट ये हार्म तो करते हैं बट विदाउट किलिंग। होस्ट को किल नहीं करते, लेकिन यस हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी तरह से कसकटा आपने देखा होगा प्लांट्स के केस में, वो दूसरे पेड़ पे चढ़ जाती है, अमरबेल जिसको आप बोलते हो, और वहाँ से अपना खाना लेती है। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? और जिस पर रहते हैं ये, या जिसके अंदर रहते हैं बॉडी के, या जिसके बाहर रह करके अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसको कहते हैं होस्ट, और ये होते हैं पैरासाइट्स। लिख सकते हैं इसमें, पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दे ऑब्टेन देयर फूड ईदर लिविंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट की बॉडी के या तो अंदर रहेंगे या बाहर। एग्जाम्पल्स में हो गया आपका कसकटर, लीस एंड टेपवर्म, ये सब आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो। तो आज का सेशन यही एंड होता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट डिटेल में। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।